गया है और कल वहाँ चुनाव है, दावे सभी दलों से हो रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की ऐसी अग्नि परीक्षा कि एक तरफ संविधान खतरे की बात की जाती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी एक साथ लड़ती है। भ्रष्टाचार को उस समय शिष्टाचार बताया जाता है और आज भ्रष्टाचार के सवाल पर राहुल गांधी जी राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि दोहरा मापदंड के खिलाफ जनता जनादेश देगी। साथ ही साथ जो पूर्वांचल के लोगों के साथ जो सरासर अन्याय किया गया, कोविड का काल हो, छठ पूजा हो, ऐसी स्थिति में जो पूर्वांचल के लोगों का राजनीतिक अपमान किया गया, वोटर लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया हो, तो राजनीतिक रूप से जो विरोधी ताकतें हैं उनको मजबूती से जनता जवाब देकर एनडीए को जिताएगी। आपने राहुल गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी कल फिर आ रहे हैं। नहीं, मानिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो अच्छी बात है। जगलाल चौधरी जी के कार्यक्रम में आ रहे हैं, पासी समुदाय के थे, ताड़ी उनका व्यवसाय था, उनके परिजनों का, उन्होंने पढ़ाई पूरा किया और जब राज्य के मंत्री बने तो सीमित क्षेत्र में शराबबंदी लागू किया और आज शराब कंपनियों से आपका सहयोगी जो है राष्ट्रीय जनता दल 46 करोड़ 34 लाख रुपया ले रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में। हमारी उम्मीद है कि अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो लालू यादव भी भ्रष्ट है भाई। एक तिहाड़ जेल, एक होटवार जेल, तो इस संबंध में आप नजरिया पेश करिएगा। साथ ही साथ हमारी उम्मीद है कि जगलाल चौधरी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, पासी समुदाय के वो थे, सम्मान व्यक्त करते हुए कहिएगा कि जगलाल चौधरी जी के सपने को अगर किसी ने पूरा किया तो नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल प्रिडिक्शन कर दिए कि हम लोग 55 सीट जीत रहे हैं, लेकिन माँ और बहन लोग जो हमारी हैं दिल्ली में अगर सपोर्ट करेंगे तो 60। जब अरविंद केजरीवाल जी 55 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं तो और माँ बहन का समर्थन मिल जाए तो 60, अरे तो 50% आबादी तो माँ बहन का है। ये किसको अर्थमेटिक समझा रहे हैं आप? जब 50% आबादी महिलाओं पर आपका भरोसा इसलिए नहीं है कि आपने 2 पर 1 फ्री किया शराब, बेटियों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा किया। जब 50% आबादी आपके साथ ही नहीं है, आप अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं, तो 55 सीट कहाँ से जीतिएगा? 5 ही आ जाए तो संकट, 5 ही आ जाए तो आपका संकट हर जाएगा। कांग्रेस तो लगातार अरविंद केजरीवाल पर अटैक कर रही है, अब तो कह रही है कि उनको अपनी हार दिख रही है, इसलिए बड़बोला बात कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी मुख्य तौर पर अरविंद केजरीवाल से विधानसभा में सीधे तौर पर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन मापदंड यह जनता को नहीं बता रही है कि लोकसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल को आप प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगा रहे थे। जब तिहाड़ जेल से सरकार चला रहे थे तो आपकी जुबान नहीं खुल रही थी। तो ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को देश में जो भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता किया है, सबको भ्रष्ट मानिए। केजरीवाल भ्रष्ट तो लालू ईमानदार, कैसे इस पर स्पष्ट नजरिया पेश करना चाहिए। जेडीयू के बड़े नेताओं ने कहा है कि केजरीवाल को उनकी हार दिख रही है और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बंगाल और तेलंगाना जीते तो ईवीएम ठीक और हरियाणा महाराष्ट्र हार गए तो ईवीएम खराब है। बिल्कुल, माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने यह मंतव्य दिया है तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम को श्रेय देते हैं, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम को गड़बड़ी होती है। तो पॉलिटिकल ईवीएम से थोड़ा ही काम चलेगा। जनता को जो किए गए वायदे अगर पूरा करेंगे तभी जनता आपके पक्ष में आएगी। और भ्रष्टाचार और ईवीएम पर नजरिया साफ साफ व्यक्त करना चाहिए। राहुल गांधी पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि हमारे आर्मी चीफ कहते थे कि चाइनीज हमारे बॉर्डर के अंदर आ गई है, टेरिटरी में आ गई है, जमीन कब्जा कर ले रही है, लेकिन यहाँ तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय सीमा में चीन के संदर्भ की चर्चा की, इसके अलावा भी चर्चा किया और इस संदर्भ में तत्काल सदन के अंदर में सत्ताधारी दल ने साक्ष्य भी मांगा कि भाई अगर अंतर्विरोध की बात करें तो साक्ष्य उपस्थित करिए। उस समय तो उन्होंने कोई साक्ष्य उपस्थित किया नहीं। तो आरोप अगर लगा रहे हैं कि अंतर्विरोध है आर्मी के बयान में और केंद्र सरकार में, तो साक्ष्य देना चाहिए। बगैर साक्ष्य के आरोप लगाना
ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहतर नहीं है। नीरज जी, महाराष्ट्र में चुनाव भी हो गए, सरकार के गठन मिल गए, राहुल गांधी भी फर्जी वोटर का माला जप रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी दोहरा मापदंड अपनाते हैं, जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम का श्रेय लेते हैं। अरे अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है तो इस देश के अंदर न्यायपालिका है ना, उसी न्यायपालिका ने आपको न्याय दिया, तो वोटरों को न्याय क्यों नहीं दिला रहे हैं आप? अमित शाह बोल रहे हैं तो स्कैम के किंग हैं अरविंद केजरीवाल, दारू घोटाला। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी तो आजाद हिंदुस्तान के राजनीति के कलंक गाथा के कुल शिरोमणि हैं। भाई लालू यादव पर भी जब चारा घोटाला का आरोप लगा था तो लालू जी गेस्ट हाउस चले गए थे, हाई कोर्ट ने इनको बांकीपुर जेल भेज दिया था। तो हमारी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी तो जेले से सरकार चला लिए, जेल से सरकार चलाने का राजनीतिक कलंक किसी ने किया, आजाद हिंदुस्तान में संसदीय व्यवस्था को कलंकित किया है तो अरविंद केजरीवाल हैं। इसलिए घोटाला के किंग कह दीजिए, घोटाला शिरोमणि कह दीजिए, 2 पर 1 फ्री कह दीजिए, जो मन करे सो इनको कह सकते हैं। खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री कल महाकुंभ में आ रहे हैं। अब ये तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, इसकी अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है, और अगर आ रहे हैं तो मुकम्मल व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। आपको नहीं लगता इसको भी इशू बना सकती है अपोजिशन? चुनाव है, मिल्की में उपचुनाव है, कुंभ नहा रहा है। अरे अब भाई जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं होगा? कार्यक्रम तो होना ही चाहिए प्रधानमंत्री का। उनका क्या कार्यक्रम है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसका धार्मिक आधार पर कोई विभाजन की बात अगर इस रूप में संपोषित करेगा, चुनाव को प्रभावित करने का करेगा, तो इस देश का संविधान हर धर्म को मानने की आज़ादी प्रदान करता है, परंपराओं का सम्मान करने की बात करता है। सवाल तेजस्वी यादव कुल मधुबनी गए थे, वहाँ कुछ मुस्लिम लोगों से उन्हें मिला और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने। नहीं, माननीय तेजस्वी यादव जी ने जिस घटना की चर्चा की है वह सचमुच में सही घटना हुई, लेकिन पीड़ित ने पुलिस से संपर्क नहीं किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक